वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो गोल ऑफ एन इंडस्ट्री को लेकर है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडस्ट्री का क्या किरदार होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगल यूनिट के ऊपर, इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर बात करता है। इसीलिए जो हम इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री क्या करती है, वो एक खास टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डील कर रही होती है। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया था और डिफरेंसेस समझाए थे कि इंडस्ट्री और जो फिल्म होती है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली यहाँ मैं आज उसके गोल्स की बात करूंगा। तो इंडस्ट्री के गोल्स क्या होते हैं? इंडस्ट्री बेसिकली बनाई इसलिए जाती है कि इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का बहुत बड़ा सेक्टर होती है। आपकी जो मुल्क की इकोनॉमी होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, यानी आपको इंडस्ट्री बता सकती है कि जैसे आपकी एक टूरिज्म इंडस्ट्री है तो वो आपकी इकोनॉमी के लिए कितनी एफिशिएंसी है, कितने उसके जो है वो सेटअप्स होंगे आपके पास, यानी कितना आपने स्टेबल इकोनॉमी हासिल की। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो ये ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करती है। यानी आपकी बेहतरीन जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो एक इंडस्ट्री के थ्रू ही जो एनालिस्ट होते हैं वो इस अंदाज़ा लगाते हैं कि एक इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर मुल्क की रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है और उसकी इस्तेमाल को बना रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और वो मैक्सिमाइज कर रही है ओवरऑल वेलबींग, यानी इकोनॉमी के जो भी मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए अपना काम कर रही है और उस काम की वजह से हम उसे यहाँ स्टडी करते हैं। तो ये उसके बड़े गोल होते हैं इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री जो है वो किसी भी किस्म के ऑब्जेक्टिव अचीव करती है। जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो हम आपको यहाँ नीचे डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर, जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री के जो प्राइमरी गोल्स हैं या प्राइमरी डिस्कशंस हैं वो किस तरह से ट्रीट कर रही हैं, किस तरह से डील कर रही हैं। सबसे पहला जो इसका गोल होता है वो प्रोडक्ट एफिशिएंसी होती है, यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बढ़ाती है। एक इंडस्ट्री आपके पास मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को क्रिएट करना, सर्विसेज को क्रिएट करना, वो चीज़ें लाना जिससे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बेहतर हो सकें, आपकी प्रोडक्टिविटी में उठाव आए, आपकी प्रोडक्टिविटी कंट्री की स्ट्रांग हो, आपका जो पोटेंशियल है, इकोनॉमिकल पोटेंशियल है उसको हाई करती है। इसके अलावा ये एक बड़ा कमाल ये करती है कि आपके लिए आपको एक मैन्युफैक्चर गुड मैन्युफैक्चर शो कराती है एक इंडस्ट्री। देखिए जी, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक चमड़े की इंडस्ट्री है, लेदर की इंडस्ट्री है, तो मैं लेदर की सनत से ये अंदाजा लगाऊंगा। असल में जो इंडस्ट्री होती है वो होती क्या है, सनत होती है, उसको हम सनत कहते हैं। तो सनत क्या करती है, सनत से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये लेदर की जो सनत है वो हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, कितनी रिसोर्सेज हमारी एलोकेट कर रही है और हमें क्या क्या रिजल्ट्स दे रही है। तो ये प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी होती है एक इंडस्ट्री की। डायनेमिक एफिशिएंसी इसका दूसरा काम होता है। इंडस्ट्री से अगर हम ये क्या अंदाजा लगाते हैं कि कंटिन्यूसली चेंज। बेसिकली डायनेमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कंटिन्यूसली चेंज आना, कोई इनोवेशन होना, कोई नया चीज का बनना, किसी नई चीज को वजूद में आना एक इंडस्ट्री का खास किरदार होता है। जो इकोनॉमिक एनालिस्ट होते हैं वो ये चीज देखते हैं कि आपकी इंडस्ट्री आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, आपकी इंडस्ट्री के पीछे पास क्या क्या कुछ आ रहा है जो आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट यूज कर रहे हो, आप किस किस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो, ये तमाम चीजें। इसके अलावा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, ये मार्केट रिसर्च रखती है, मार्केट को चेंज कर सकती है, मार्केट की सिचुएशन को चेंज कर सकती है। ये तमाम एबिलिटीज जो है डायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल गोल होता है। ये इंडस्ट्रियल गोल होता है कि डायनामिकली वो चेंज लाती रहती है, इनोवेशन लाती है, डिफरेंट इन्वेंशन करती है, जिसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना रिजल्ट क्रिएट करती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट गोल होता है वो इक्विटी होती है। इक्विटी क्या करती है, आपका जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद होती हैं उसका सही इस्तेमाल करने के बारे में भी आपको एक इंडस्ट्री वे देती है। यानी अगर इंडस्ट्री में कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं तो इस बात का आपको जायज़ा लेना ज़रूरी होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो किस हद तक आपकी इंडस्ट्री को कूप अप कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखती है कि आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उसके अंदर। ये कंसर्न करती है तमाम फेयरनेस के ऊपर, जो फेयरनेस आपकी कंट्री के अंदर चल रहे होते हैं, यानी आपकी मार्केट फेयर करती है, आपके लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। इसके अलावा ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये
जो दौलत की तकसीम है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये होता है कि आप वहाँ वर्कर रख लेते हो, वर्कर्स क्या करते हैं, वही वर्कर्स आपका कमाते हैं, फिर वो वर्कर्स अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, इससे गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जनरेट होता है और एक इंडस्ट्री का भी एक पर्पस क्रिएट होता है कि हाँ ये किसी काम के लिए बनी। फिर एक इंडस्ट्री क्या करती है, एक इंडस्ट्री मार्केट कंपटीशन करती है। मार्केट कंपटीशन के अलावा वो क्या करती है, वो आपका एक मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप कर देती है। मार्केट कंपटीशन और मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आपकी, देखिए लेट्स सपोज आपके पास क्या होता है, आपकी जो जहां पर आपने खरीदो फरोख्त करनी होती है उस मार्केट में बहुत सारी एशिया मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक खास, जैसे सोप इंडस्ट्री है तो सोप इंडस्ट्री की बहुत सारी सोप्स आते हैं, लेकिन लोगों की चॉइसेस जो है सोप्स के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप करती है। फिर कंपटीशन क्या करती है कि जो मजीद इसके साथ इस जैसी कंपनीज काम कर रही होती हैं या जैसी फैक्ट्रीज काम कर रही होती हैं, वो अपने अंदर इनोवेशन लाती हैं, अपनी चीजों को तब्दील करती रहती हैं और बहुत तेजी से ग्रोन करती हैं, जिससे आपका क्या होता है, एक कंपटीशन बिल्ड होता है मार्केट के अंदर। तो ये भी एक जो है गोल ऑफ इंडस्ट्री होता है कि वो कंपटीशन को बहुत ज्यादा राइज करती है। इसके अलावा वो आपके पास जो है वो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर को डेवलप करती है। मार्केट स्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो आपके पास एक अच्छा रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट हो जाता है। देखिए जी, इंडस्ट्री का एक और काम जो इसका गोल होता है वो क्या होता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जो सरप्लस होते हैं उसमें स्टेबिलिटी लाती है। सरप्लस बेसिकली होता क्या है कि एक कंज्यूमर के खरीदने की सलाहियत एक चीज को, ठीक है, वो आपका सरप्लस होता है, ठीक है। तो अब आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी जो खरीदने की सलाहियत है कंज्यूमर की वो कैसी है, और प्रोड्यूसर की जो बेचने की कीमत है या बेचने की कीमत तो रखता है जिससे उसे कितना हासिल हो रहा है। इस तमाम चीज को लुक आफ्टर करने के लिए एक इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंडस्ट्री। उससे एनालिस्ट क्या करते हैं, एनालिस्ट का ये कंप्यूटर होता है, वो ओवरव्यू करते हैं कि उनकी जो सोच है या उनके जो उन्होंने सोचा है, जो उनके ख्याल है, वो ख्याल प्रॉपर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बात भी वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है इंडस्ट्री का कि वो दोनों को बैलेंस करके चलती है। कि इसमें हमें ये पता चल जाता है कि परचेजिंग पावर कितनी है कंज्यूमर की, और हमें ये भी पता चल जाता है कि प्रोड्यूसर के जो बेच रहा है उसको बेचने की कीमत सही मिल रही है या वो उस तरह से मार्केट को चला पा रहा है जिस तरह से उसकी प्राइस उसने रखी हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बड़े सुकून की बात है कि अगर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी के हवाले से, तो हमारा जो इकोनॉमिक ओवरव्यू है या जनरल परसेप्शन है, वो हमारी जनरल परसेप्शन एक बहुत क्लियर कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बेसिकली क्या करती है कि हमारे पास ये चीज़ कंफर्म हो जाती है हमें इससे कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसका कुल काम क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर इंडस्ट्री के गोल्स क्या होते हैं जिनको वो अचीव करती है। स्टूडेंट्स को ये बात इसलिए क्लियर होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि जो चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं वो जो वो एनालिस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उनको लाजमी तौर पर इंडस्ट्रियल एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए और उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्री के जो गोल्स हैं वो इकोनॉमी में क्या होते हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह फर्दर इसको डिटेल डिस्कस किया जाएगा और उसको देखा जाएगा कि आगे ये किस तरह से आपको समझाया जा सकता है। वैसे इसके जो बेसिक गोल होते हैं उससे भी आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, काफी लॉस क्लियर होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जब आप इंडस्ट्री के गोल्स को समझ लेंगे।